दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और जैसा कि वादा किया था कि हम आपके सामने कुछ ऐसी कहानियां लाएंगे जो दादियां सुनाया करती थी। लंबी लंबी रातों में, खासतौर से सर्दियां जब रातें लंबी होती हैं, उसमें बच्चे दादियों को घेर कर बैठ जाते और दादियां कहानी सुनाया करती। ऐसी कहानियां जिनका ये भी नहीं पता कि उनको लिखने वाला कौन है, उनका राइटर कौन है। ऐसी कहानियां, और वो कहानी कभी खत्म ना होने वाली कहानियां थी। रोजाना दादी एक नई कहानी पता नहीं कहां से लेकर आ जाती और वो कहानी सुनाती रहती। आज फिर आपको एक नई कहानी हम सुनाने जा रहे हैं और बच्चे जो हैं अपनी दादी से इसरार कर रहे हैं कि दादी कहानी सुनाए, और दादी कुछ थोड़ी सी आज रिलक्टेंट हैं, शायद सुनाना नहीं चाहती, लेकिन बच्चों की जिद के आगे तो दादी को झुकना ही पड़ता है ना। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है इस घर में। दादी आज एक नई कहानी सुनाइए। अरे मुझे तो नींद आ रही है। दादी आप सुनाइए। मैं तो थकी हो रही। दादी मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। तुम बच्चे जिद मत किया करो रोजाना। रोज 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 का तुम्हारा यही काम है ना, तुम मेरे पैर दबाओ ना हाथ दबाओ और कहानी 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 यही रहता है तुम्हारा। हाँ अब एक चलो, जब आज जिद कर रहे, देखो एक छोटी सी सुनाती हूँ, बस सो जाना, फिर मुझे भी सोने देना। हाँ, एक छोटा सा गांव था। असरा तो बहुत बड़ा गांव है, छोटा सा गांव था। एक आदमी रहता था वहां पर। उसे गोश्त का बहुत शौक था खाने का, तो वो रोजाना गोश्त ला कर दे देता अपनी बीवी को और कहता अच्छी तरह बनाना, बहुत अच्छी तरह। तो रोजाना वो गोश्त वो क्या करती, ऊपर ऊपर का पी जाती। गोश्त को का सुरबा सुरबा ऊपर ऊपर का पी जाती और जिस इस्लाम के लिए छोड़ नीचे नीचे का छोड़ देती वो। और वो नीचे नीचे का छोड़ देती रोजाना। अब वो बेचारा ला के देता रोजाना गोश्त, वो सूखता चला गया और सूखता चला गया। एक बिल्कुल वो ऐसा हो गया कि मैं तुम्हें रोजाना गोश्त देता हूँ लाके, और फिर भी पता नहीं क्यों मैं मोटा नहीं होता। वो कसाई भी हुई कहने लगा उसको, भाई मैं तुझे इतना अच्छा गोश्त देता हूँ फिर भी तू क्यों दुबला होता जा रहा है। तो कहने लगा वो, पता नहीं भाई, रोजाना देखो मैं तो रोजाना पका खाता हूँ गोश्त, फिर भी मैं दुबला हो रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है। कहने लगे अच्छा तू मेरा एक कहना मान, मैं तुझे 2 खूंटी दूंगा ले जा लाके। 2 खूंटी घर में काट देना, अपनी बीवी को मत बता देना। हाँ, चुपचाप अपनी बीवी के चुपचाप इधर उधर गाड़ देना उनको। अच्छा, अब वो अगला दिन, तीसरा दिन, अगला दिन हुआ, वो फिर गया कसाई के, उसने गोश्त दिया, कहने देखा आज मैं बहुत बढ़िया, उससे भी अच्छा दे रहा हूँ। अच्छा, अब उसकी बीवी ने पकाया वो गोश्त, बड़े गौर से सुन रहे हैं देखो। आज हम सभी बच्चे हैं। हाँ, तो सुनने के नाम की बैठे हैं हम। उसने पकाया गोश्त, फिर हाँ पकाया वो गोश्त उसने, पका के वो, और फिर वो उसमें से ऊपर ऊपर का निकालने लगी प्याले में। जब वो उसने भरने लगी वो घूट, तो वो खूंटी बोली ए हकारा, दूसरी बोली हाँ वो बो मकारा, इन गुड्डी सुरबा पीगी सारा, वो क्या खाएगा बेचारा। इस्लाम को देखो। ध्यान रखना अपने घर जाके ये बात। हाँ वो सूख रहा है तो वो कहने लगे, वो जल्दी से उसने उसी में डाल दिया, भाई आज तो किसी ने देख लिया मुझे। इधर उधर गई, कौन है, कौन बोला था, कोई भी नहीं। मुझे मेरे कानों में आवाज आ गई, तो ऐसे ही फिर निकालने लगी उसमें से। जब फिर घूंट भरने लगी उसका, फिर कहने लगी ए हकारा, हाँ वो बो मकारा, इन गुड्डी सुरवा पीगी सारा, वो क्या खाएगा बेचारा। कहने लगी भाई आज तो कुछ ने देख लिया। अब बाहर को गई, फिर क्या आई, उधर को गई, कुमारों की तरफ को, बनिया की तरफ को गई, और जी क्या कहते हैं किरण की तरफ को गई भागी हुई वो, इस्लाम की बीवी। इधर उधर भाग के गई और वो फिर जाकर गोश्त में से फिर निकालने लगी वो।
कहने लगी, इतने में वो बेचारा आ ही गया। आ गया, वो कहने लगा लो भाई खाना दे दो। अब उस दिन तो है ही था वो अच्छा पक्का हुआ खाना, बस निकाल कर उसने दिया। अब वो खा कर बड़ी तारीफ की, आज तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है। कहने लगा आज तो मैं बहुत दिल लगा कर पकाया, बस आज तो इसी में लगी रही जब से मैं पकाने में, आज तो इतना अच्छा पकाया दिल लगा के, देखो तारीफ हो रही है आज तो मेरी। अब रोजाना का उसका यही काम है, रोजाना लेने के लिए जाए गोश्त, और जी रोजाना इसी तरह वो बोल लें और इसी तरह वो पी जाए। अब होता होता वो मोटा हो गया, और जब मोटा हो गया वो कसाई कहने लगा हाँ भाई अब बता क्या बात रही, अब क्यों मोटा हुआ तू? कहने लगा पता नहीं भाई क्यों मोटा हुआ, वो खूंटी खूंटी जो है ना हाँ उन्होंने तुम्हारा साथ दिया। साथ दिया। तो भाई ये छोटी सी कहानी थी। और ये बच्चे बताओ ये छोटी सी कहानी कैसे लगी? बड़ी मजेदार, बड़ी मजेदार। अच्छी लगी? तो देखा दोस्तों आपने सर्दी की लंबी रातें गांवों में गुजारने का कितना अच्छा तरीका था कि घर के सभी लोग और ख़ास तौर से बच्चे अपनी दादी अम्मा को घेर कर बैठ जाया करते और वो कहानी सुनाती जाती और बच्चे सुनते जाते और लंबी रातें कट जाया करती। ये तरीका था आज से तकरीबन 60 साल पहले, और शायद उससे पहले भी ऐसा ही रहा होगा। मैं 60 साल इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे वहीं तक याद है, उससे पहले भी ऐसा ही रहा होगा। और गांव के माहौल बड़े अच्छे हुआ करते थे। दादियाँ और एक जॉइंट परिवार हुआ करता था जिसमें सभी लोग एक साथ रहते, बहुत सारे बच्चे होते, दादी होती, दादा होते। दादा तो कभी शायद कहानी ना सुनाते, लेकिन दादियाँ कहानी सुनाया करती थीं और उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती थी और पता नहीं उनके पास कहानियों का भंडार कहाँ से आता था। चलिए शायद हम एक आध कहानी आपके लिए फिर लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बच्चे अब तो सो जाने दो मुझको, इजाजत है, इजाजत है अब तो सोने की। एक और